नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर चुनाव आयोग को लेकर, और ये खबर नहीं, ये हमला है। और फिर बंगाल की उस शेरनी का, जिसे ममता बनर्जी कहते हैं। और जब ये खबर मैंने पढ़ी कि 1987 के पहले पैदा हुए तो क्या करेंगे? ये सवाल उठाया ममता बनर्जी ने। उसे मैंने एक्स-रे से देखा, तो मुझे चुनाव आयोग एक नया खेल खेलता हुआ दिखाई दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 1987 से पहले अगर आप पैदा हुए, तो क्या आप अपने माता-पिता के जन्म का प्रमाण देना होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि ममता आयोग ने चुनाव आयोग के एक डॉक्यूमेंट दिखाकर दावा किया कि ऐसा ही पढ़ा जा रहा है, पूछा जा रहा है। बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, कागजात बनाए कुछ, जिसे देखकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई। इसमें 1987 से पहले पैदा हुए लोगों को सर्टिफिकेट देने के लिए कहा गया है। ममता पूछ रही है, क्या आप हमें अपने माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा? आखिर ये क्या हो रहा है? ममता ने सवाल उठाया। वोटर बनने के लिए चुनाव आयोग की ओर से 2 पत्र दिए गए। वैसे तो ये बिहार के लिए है, हालांकि इसका असर पूरे देश में होने वाला है। क्या यह 1987 से नहीं गिना जाएगा? मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। अपने भतीजे का उदाहरण देते हुए उन्होंने पूछा, अभिषेक का जन्म नवंबर 1987 में हुआ है। मजा देखिए, माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। ये क्या हो रहा है? ममता ने कहा, यह आयोग का घोषणा पत्र है, इसमें कई खामियां हैं। ये भी एक बड़ा घोटाला है। चुनाव आयोग बिहार चुनाव विधानसभा के लिए वोटर लिस्ट ठीक करने जा रही है। इसके बाद एक नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाके सर्वेक्षण कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग कुछ ऐसा ही कर सकता है। उससे पहले ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर लिया। ममता ने कहा, बिहार में चुनाव होने में 3 महीने बचे हैं। उनका निशाना बिहार नहीं बल्कि बंगाल है। ये बंगाल के लोगों को, बाहर से आए हुए मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम डर जाएंगे। आयोग यह नहीं कर सकता कि पूरी तरह से नई मतदाता सूची है। पहले उन्हें हरियाणा के लोगों को वोटर बनाया, अब और खेल करने की कोशिश हो रही है। ममता ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बनाया। आखिर ये क्या डॉक्यूमेंट है जिसको लेके ममता इतनी क्रोधित है? ममता ने जो शीट जारी की, वो वोटर बनने के इच्छुक लोगों से भरवाई जानी है। उसमें एक शख्स का एक-एक ब्यौरा दर्ज किया जाएगा, ताकि उसे वोटर के रूप में रजिस्टर किया जा सके। इसमें नाम, पिता का नाम, फोटो, कहाँ रहने वाला है, कहाँ पैदा हुआ, सब कुछ भर जाना है। लेकिन ममता दीदी को दिक्कत जो है इस फॉर्म के निचले हिस्से पर है। इसमें आपको बताना है कि क्या आप 18 साल के ऊपर हैं, भारत के नागरिक हैं, जहाँ रहते हैं वहीं का मुख्य पता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको 3 विकल्प दिए जा रहे हैं, जिनमें से एक आपको चुनना होगा। पहला विकल्प, अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है तो। अगर आप ये विकल्प चुनते हैं तो आपको खुद के जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज देना होगा। अगर आपका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ हो, ये विकल्प चुनने पर आपको खुद का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के भी जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे। विकल्प 3, अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ हो, ये विकल्प चुना तो अलग तरह से प्रमाणित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि यह विकल्प पहली बार आया है। ममता बनर्जी को आपत्ति इन 3 विकल्पों पर है। वो पूछ रही है कि वोटर बनने के पहले कोई भी शख्स
1987 से पहले अपने माता-पिता के जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएगा? ममता ने पूछा, जो लोग हाशिए पर है, वे अपने माता-पिता के जन्म पत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो फेरी वाले हैं या मामूली काम करते हैं, वो उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह सभी के लिए संभव नहीं है। ममता ने कहा, मैं चुनाव आयोग को उचित दिशा निर्देश देने का अनुरोध करूंगी, ताकि लोगों के नाम अनावश्यक रूप से छूट न जाए। वास्तव में क्या बाहरी लोगों के साथ ऑनलाइन राज्य में नाम बढ़ाने की कोई योजना है? यह एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है। हम आखिर तक इसे देखने वाले हैं। ममता बनर्जी ने ही चुनाव आयोग को सबसे पहले मतदाता सूची का घोटाला कैसा होता है, ये बताया था। और इसके बाद जब चुनाव आयोग ने कहा कि यूनिक नंबर एक हो सकता है 2 राज्य में, लेकिन मतदाता अलग-अलग होंगे क्योंकि उनके नाम और पते अलग होते हैं। फिर ममता ने कुछ डॉक्यूमेंट और रिलीज़ किए, जिसमें यूनिक नंबर हरियाणा की एक महिला का और बंगाल के एक पुरुष मतदाता का एक ही है। लेकिन हरियाणा की उस महिला का बंगाल के मतदाता सूची में भी नाम है और पता भी बंगाल का है। पिता का और बाकी क्रेडेंशियल वैसे की वैसे। तभी ये आरोप लगा विपक्ष की तरफ से 30 से 40 लाख वोटर का ये ब्लॉक जो है, वो लगातार कई राज्यों से इकट्ठा कर चुनाव वाले राज्यों में झोंका जाता है और इसी के चलते चुनाव वाले राज्य में एकाएक मतदाता सूची में बढ़ोतरी होती है। मतदाता सूची की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस पहले ही लगातार चुनाव आयोग पर आक्रामक है और चुनाव आयोग को लगातार अ, आरोप के घेरे में ला रही है। चुनाव आयोग ने कई बार कहा, खासकर मतदाता सूची देने के मामले में। महाराष्ट्र की मतदाता सूची कांग्रेस कई दिनों से मांग रही है और चुनाव आयोग ने कहा कि हम हार्ड कॉपी देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को डिजिटल कॉपी चाहिए। चुनाव आयोग ने पुराने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए कहा कि डिजिटल कॉपी देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का जो इलेक्शन मैनुअल है, उसका क्लॉज 11(2)(22) में खासकर टेक्स्ट कॉपी लिखा हुआ है। ऐसे में आपको वो सूची, मतदाता सूची क्यों इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सब पब्लिक के लिए देखने के लिए चाहिए? नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और चुनाव आयोग पुराने मैनुअल की बात करते हैं। फ़र्क ये है, जब आपको भारत के विकास की बात करनी होती है, तो डिजिटल इंडिया की बात होती है। लेकिन चुनाव आयोग ही डिजिटल इंडिया से कितना दूर है, ये चुनाव आयोग का तर्क बताता है। चुनाव आयोग पे आरोप है कि महाराष्ट्र में कई जगह लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच भारी तादाद में मतदाताओं को जोड़ा गया। क्या ये मतदाता वही हैं जो ममता बनर्जी ने बताए? चुनाव आयोग ये भी नहीं बता पा रहा है कि 2021 में जब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को अमेंड करके आधार कार्ड से मतदान पत्र जोड़ने की बात हो रही थी, 2024 से 2025 तक ये काम क्यों नहीं हुआ? अब चुनाव आयोग ज़रूर कह रहा है कि हमको इसमें देखना होगा या करना होगा, लेकिन फिर चुनाव आयोग नए-नए पैंतरे खोलने बैठे हैं। इस जिस फॉर्म का बात ममता बनर्जी कर रही है, वो फॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो चीज़ें ममता बनर्जी बोल रही है, उसमें भी बहुत सारे तथ्य हैं कि 1987 के पहले माता-पिता का जन्म पत्र कहाँ से लाएँगे? कई लोग ऐसे हैं कि वो गाँव में पैदा हो गए और ग्राम पंचायत में उसका रिकॉर्ड भी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल में पैदा हो और आपका रिकॉर्ड ही हॉस्पिटल में हो। कुल मिलाकर चुनाव आयोग नए-नए फ़ॉर्मूले ढूँढ रहा है कि गड़बड़-झाला कैसे करें और विपक्ष उतनी ही सजगता से, खासकर ममता बनर्जी, मतदाता सूची को लेकर इतनी सजग है कि ममता के प्रयासों के चलते ही चुनाव आयोग ने माना कि गड़बड़ी हो रही है। चुनाव आयोग ने माना कि आधार कार्ड के साथ जोड़ना ज़रूरी है। चुनाव आयोग ने माना कि यूनिक नंबर डुप्लीकेट हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने माना कि पते भी बदले जा रहे हैं।
सवाल है कि चुनाव आयोग मानता है, करता है क्या? करेगा भी कैसा? क्योंकि चुनाव आयोग हिज मास्टर्स वॉइस बना हुआ है। चुनाव आयोग वही करता है जो सरकार कहे, क्योंकि चुनाव आयोग में नियुक्ति भी सरकार ही करती है। जो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग में आयुक्त की नियुक्ति जो है, आयोग में जितने भी आयुक्त हैं उनकी नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के सबसे बड़े पार्टी के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर करेंगे। सरकार ने एक नया कानून लाकर एक कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी 2 और 1 इस अनुपात में पैनल बनाया और हमेशा सरकार जो चाहे वही नाम क्लियर होता है। विपक्ष अपना विरोध या विपक्ष का जो नेता है वो विरोध दर्ज करके मीटिंग से आता है। कुल मिलाकर ऐसा क्या है कि चुनाव आयोग में पारदर्शिता सरकार रखना नहीं चाहती? जब ये सवाल उठते हैं तो सरकार कहती है कि आप चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं चाहती? और ये जो नए-नए हथकंडे चुनाव आयोग अपनाता है, खासकर जो ममता जी ने जिस इश्यूज़ पे बात उठाई, उसमें दम है। देखते हैं इसमें मामला फिर कोर्ट जा सकता है। कि कोर्ट से भी कितनी अपेक्षा है या कोर्ट से कितना न्याय मिलेगा, अब ये तो भगवान भरोसे है। आज एक श्रेणी में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।